आज की इस वीडियो में जानेंगे मुर्गी पालन के बारे में। आज के नए ज़माने की टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है और मुर्गी को क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मुर्गी के जन्म से लेके उसके आखिरी वक्त तक किन किन प्रोसेस व कठिनाइयों से उसको गुजरना पड़ता है, जिससे आपको एक स्वादिष्ट भोजन मिलता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है जिससे आपके थाली में एक स्वादिष्ट भोजन मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए बड़े बड़े फैक्ट्री में इतनी सारी मुर्गियां कहां से आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट में मुर्गी पालन का व्यापार काफ़ी हद तक फैल रहा है। इसी वजह से हम सभी के मन में ये एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मार्केट में इतने सारे मुर्गी के बच्चे कहाँ से आते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि पारंपरिक तरीके से मुर्गी काफ़ी अंडे देती है, लेकिन सभी अंडों में से चूजे नहीं पैदा हो पाते। इसी वजह से काफ़ी अंडे खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको पोल्ट्री फार्म में यूज़ करने वाली आज के ज़माने के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मशीनें इस तरीके से काम करती हैं कि कुछ ही दिन का काम कुछ मिनटों में हो जाता है। आज के ज़माने में मुर्गी जो भी अंडे देती है, इन मशीनों की बदौलत सभी अंडे में से बच्चे निकलते हैं। कोई भी अंडा खराब नहीं होता। मुर्गी के अंडे से मुर्गी के बच्चे निकालने के लिए सबसे पहले मुर्गी के सभी अंडे को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट के जरिए इनक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। इनक्यूबेटर का मतलब होता है कि मुर्गी के अंडे में से मुर्गी के बच्चे निकालने वाली मशीन। यहाँ पर इन फैक्ट्री में मुर्गी के अंडे से बच्चे निकालने के लिए मुर्गी के अंडों को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मुर्गी के सभी अंडे को स्कैनर बेल्ट पर डालकर स्कैनर मशीन से गुजारा जाता है। यहाँ पर ये मशीन पता करती है कि इनमें से कौन सा अंडा सही है और कौन सा अंडा खराब है। इस स्कैनर मशीन के स्क्रीन पर नीली डॉट का निशान ये बताते हैं कि इनमें से कौन सा अंडा खराब है, और ये दूसरी ऑटोमेटिक मशीन सभी अच्छे अंडे को एक स्कैनर बेल्ट पर रख देती है और सभी खराब अंडे को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। और इन सभी अच्छे अंडे को एक एडवांस ऑटोमेटिक मशीन उठाकर एक प्लास्टिक की टोकरी में भरती जाती है, जो कि ये मशीन सभी अंडे को इतनी सफाई से उठाती है कि अंडे फूटने की बात क्या, अंडे पर एक छोटा सा क्रैक भी नहीं आता। ये सफ़ेद टोकरी चारों तरफ से खुली हुई होती है, इससे सभी अंडों को अच्छी तरह से हवा मिलेगी। और इन सभी टोकरी को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है और 10-10 के सेक्शन बनाकर इनक्यूबेटर चैम्बर में रख दिया जाता है। ये सभी अंडे 21 दिन तक इनक्यूबेटर चैम्बर में रहेंगे और इस इनक्यूबेटर चैम्बर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और 21 दिनों बाद इन सभी एक एक अंडे में से मुर्गी के बच्चे अंडे फोड़कर खुद ही बाहर आ जाएंगे और फिर सभी इन ट्रे को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है, जहां पर इन सभी अंडों का छिलका अलग कर लिया जाएगा और बच्चे को अलग कर लिया जाएगा। अब इन सभी बच्चों को आगे भेजा जाएगा। यहाँ पर इन सभी बच्चों की पहचान की जाएगी कि कौन सी मुर्गी है और कौन सा बच्चा मुर्गा है। और फिर इन सभी बच्चे को आगे भेजा जाएगा, जहाँ पर इन सभी बच्चों को ट्रांसपोर्ट के जरिए मुर्गी फार्म में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर इन सभी बच्चों को लाकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इन सभी बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। यहाँ पर इन बच्चों के लिए पालन पोषण की सुविधा की हर एक चीज़ उपलब्ध होती है। जहाँ पर मुर्गी के बच्चे को रखा जाता है, वहाँ पर लकड़ी का फारूदा फैलाया जाता है, ताकि मुर्गी का पेशाब या सभी गंदगी को वो ऑब्जर्व कर सके। इससे मुर्गी के बच्चे अपने आप को सुकून और आरामदायक फील कर पाते हैं। और इन मुर्गी के बच्चों को पानी
एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी एक नोजल से दिया जाता है। और खाने में यहाँ पर मुर्गी के बच्चों को एक मक्के का आटा और चावल का आटा, हेल्दी जैसी चीज़ें दी जाती है खाने के लिए। और खाना भी इनको एक मॉडल टेक्नोलॉजी से दिया जाता है। और इन मुर्गी के बच्चों के लिए 24 के 24 घंटे का लाइट का इंतजाम होता है। अब 2 महीने के बाद जब सभी मुर्गे बड़े हो जाते हैं तो इनमें से जो मुर्गियां होती है उनसे अंडों का व्यापार शुरू किया जाता है। दोस्तों, ये मुर्गियां एक साल में कम से कम 300 अंडे देती हैं। और ये जब अंडे देती हैं तो ये अंडा एक कन्वेयर बेल्ट पर जाकर गिरता है और ये सभी अंडे एक ढलान की ओर चले जाते हैं और एक दूसरी बड़ी कन्वेयर बेल्ट पर स्कैन किए जाते हैं और फिर ये सभी अंडे को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मशीन इन सभी अंडों को बारी बारी से उठाकर एक अच्छे तरीके से एक ट्रे में रख देती है और फिर इन सभी अंडे को मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्री में अंडे का व्यापार भारी मात्रा में किया जाता है और जो अंडे मुर्गियों को फार्म में रह जाते हैं उन अंडों को इस मशीन के द्वारा सभी अंडे को बारी बारी से उठा लिया जाता है। दोस्तों, ये मशीन काफ़ी हद तक छोटी है लेकिन ये बड़े ही कमाल की मशीन है। ये सभी अंडों को बारी बारी से उठा लेती है मुर्गियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए। और दोस्तों, जो मुर्गे होते हैं उनको 2 महीने के बाद हार्वेस्टिंग के लिए मीट फैक्ट्री में ले जाया जाता है। दोस्तों, इन मुर्गों को मीट फैक्ट्री में लाने के बाद इनको एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर इन सभी मुर्गों को उठाकर एक हैंगर में लटका देते हैं। ये हैंगर इन मुर्गों को आगे ले जाता है जहाँ पर इन मुर्गों की गर्दन काटकर ज़िबा कर दिया जाता है और फिर इन मुर्गों को पानी में डाल दिया जाता है जिससे ये मुर्गे मरकर ठंडे हो जाते हैं और उनके पर खड़े हो जाते हैं। और फिर इन मुर्गों को आगे भेज दिया जाता है जिससे ये एक ब्रश से गुजरते हैं और इस ब्रश का काम है इन मुर्गों का सभी पंख को उखाड़ फेंकता है काफ़ी आसानी से। पूरे प्लेन मुर्गे को फिर से वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद इन सभी मुर्गे की गर्दन को अलग कर दिया जाता है और फिर इन सभी मुर्गों को पैरों को काटा जाता है और इन सभी पैरों को इकट्ठा कर लिया जाता है और इनको आगे भेज दिया जाता है जहां पर एक ऑटोमेटिक मशीन इन सभी मुर्गे के सभी खराब पार्ट को बाहर निकाल देती है, जैसे मुर्गों की सभी तरह के आंते वगैरह। और अब इस मुर्गे की सारी गंदगी को बाहर निकालने के बाद इन सभी मुर्गों को आगे भेज दिया जाता है जहां पर इन सभी मुर्गों को फिर से उबलते पानी में डालकर अच्छे से वॉश कर लिया जाता है। इससे चिकन पूरी तरीके से साफ हो जाता है और चिकन के ऊपर जमे सभी तरीके के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। अब इसके बाद इन सभी मुर्गों को फिर से एक हैंगर पर लटकाकर आगे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर इन पूरे चिकन के पीस को ही पैक कर दिया जाता है। और दूसरा तरीका इन चिकन को पैक करने का ये है, इन सभी चिकन को एक स्केल पर फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद कई सारे वर्कर इन चिकन के अलग अलग पार्ट काट कर इनको आगे भेजते हैं। सभी वर्कर का अलग अलग काम होता है, कोई गर्दन काटता है तो कोई पैर काटता है और कोई इन सभी पीस को एक अलग अलग बोटी बना देता है। और कई सारी फैक्ट्री में ये सभी प्रोसेस ऑटोमेटिक तरीके से होती हैं और इसी तरीके से हम लोगों को चिकन खाने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको चिकन के बारे में यानी मुर्गी के बच्चे के जन्म से लेके उसके आखिरी वक्त तक का सफ़र दिखाया है। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आपका एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए
इसी तरीके से अच्छे वीडियो बना सकें।